जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। तो जी बहुत सारे लोगों के और कुछ इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ रहे थे लोग और कुछ कमेंट सेक्शन में भी कि भाई आप बहरीन से वापस क्यों क्यों आए सॉरी क्यों आए बहरीन से। तो भाई सीन ये था कि मैं इधर से चला गया और भाई पहले तो मैं आपको बताता हूँ गया क्यों मैं। 2 साल हो गए मुझे, 2 साल इस वीज़े के चक्कर में 2 साल में रहा। मैंने यहाँ तक कि अपना नाम में कुछ मॉडिफिकेशन करानी थी, कुछ चेंजेस नाम में कराने पड़े। नाम में यूं कराने पड़े क्योंकि सरनेम नहीं था, शहबाज अकेला था, तो उन्होंने कहा नहीं सरनेम हो। वो बनाया, पासपोर्ट का इशू था वो हल किया, 3 दफ़ा मेडिकल कराया क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से 3 दफ़ा मैंने मेडिकल कराया और उधर से जो वीज़ा था ना वो अप्रूव नहीं हुआ। तो जो मेडिकल होती है उसकी 3 मंथ जो होती है ना डेट होती है, तो फिर मुझे और करानी पड़ी। 1 दफ़ा कराई, नाम का इशू था, उन्होंने बोला नहीं भाई ये नाम का इशू है, आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने नाम चेंज कराया, सारा कुछ कराया। फिर जाके जब ये होने लगा, कोविड की लहर आ गई, फिर उन्होंने कहा भाई अभी वीज़े नहीं दे रहे, 3 मंथ के लिए बंद हो गए। फिर उसके बाद मैंने कराया और अल्हम्दुलिल्लाह जो था ना मेरा वीज़ा वगैरह इशू होके आ गया था वहाँ से एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ वहाँ एग्रीमेंट वाला सीन होता है, तो वो सारा कुछ हो के दिया हुआ था मैंने पहले ही, तो वीज़ा इशू होके आ गया। तो भाई मैंने 2 साल, पूरे 2 साल में इस वीज़े के लिए ये तड़पा हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मैं मूव कर जाऊँ बहरीन या कहीं और। तो बहरीन ऑप्शन था मेरे पास और तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने का मकसद ये था, मेरे भाई जो लोग बाहर रह के आए हैं उनको पता होगा कि भाई फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, जितना भी बुरा हाल हो वहाँ एक अच्छा आपको ये मिल जाता है, मॉल मिल जाता है, हर चीज़। तो और दूसरी बात है भाई पैसा भी अच्छा होता है वहाँ, जितने बाहर मुल्क हैं वहाँ पैसा भी अच्छा होता है। तो यही सीन था हमारा भी, हम भी चले गए यहाँ से भाई कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कमा लेंगे और कुछ अपना भी बना लेंगे। भाई हर किसी का ख्वाब होता है, कौन नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी जगह पे रहें। तो ये सीन था, मैं चला गया यहाँ से। तो वहाँ जाने के बाद भाई मेरे साथ जो उनका कंपनी का एग्रीमेंट था वो था सिर्फ वहाँ एक आयरन होती है, बड़ी आयरन होती है, स्टीम आयरन, तो वो चलानी। तो वो मैं जानता था, उसका कारीगर था, क्योंकि सऊदीया में भी वही मेरी शॉप्स थी, उनका ही काम करता रहा हूँ, एक्सपीरियंस था, तो डीलिंग और ये चीज़ थी। तो भाई वहाँ जब गया, वहाँ थे भाई बड़े बड़े तंगे लेके आते थे वो लोग। तो भाई वो 2 फ्लोर की शॉप थी, तंगे लेके आते थे वो, नीचे से उठाने भी मुझे पड़ते थे और ऊपर जाके रखने भी मुझे पड़ते थे। तो पहले पहले तो गया भाई, इस पे बाद में आते हैं। पहले एक आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं कि भाई सैलरी सैलरी जो मेरे साथ मुकर्रर हुई थी उससे कंपनी ने बोला नहीं, कंपनी हाँ कंपनी बोलो, कंपनी ने बोला भाई नहीं हम ये नहीं दे सकते। मेरे साथ थी 180 दिरहम और कहा था भी खाना पीना और हाँ खाना पीना और जो रूम होगा वो हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। लेकिन जब उधर गया, उधर जाके पता चला कि भाई नहीं हम 180 देंगे, उसमें आप रूम का खुद रेंट पे करो, खाने पीने का खुद रेंट, खाने पीने का जो ग्रोसरी वगैरह होती है या जो आप खाओ उसका भी आप खुद ही पे करेंगे। ठीक हो गया। तो भाई सीन यहाँ ख़त्म हुआ कि चला गया था, पहुँच गया था, मैंने कहा भाई अभी आ गए हैं तो इधर से वापस नहीं जाना, एक ही वीक हुआ था। तो फिर उधर से काम स्टार्ट हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार आ गए हैं, चलो कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए कमा ही लेंगे। तो वहां से सीन होते होते 1.5 महीने तक आ गया और मैं बता रहा था तंगे लेके आते थे वो, नीचे से उठा के ऊपर ले जाने होते थे 2nd फ्लोर पे, और मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ हुआ था। तो ये सीन मुझसे भी गलती हो गई कि मैं उनको पहले, जब यहाँ से जाने से पहले बता नहीं सका। कि मैंने बताया भी था लेकिन उन्होंने शायद उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तो यहाँ से चला गया मैं वहाँ, तो
वहाँ तंगे थे, वो उठा के सेकंड फ्लोर पे ले जाना ले आना। तो भाई उसमें मुझे ये हुआ कि 3 किलोमीटर चल के रूम पे जाना आना, सुबह 3 किलोमीटर चल के आना, रात को 12 बजे चल के जाना, और 12 घंटे ड्यूटी ले रहे थे। और मेरे साथ उन्होंने ये कहा था कि भाई 8 घंटे ड्यूटी होती है, 8 घंटे से ऊपर जो होगा वो ओवर टाइम होगा, 8 या 10 घंटे का कहा गया था। लेकिन भाई जब फंस गए थे वहां जाके तो हमने कहा ओके ठीक है भाई। लेकिन ये था मेरे लिए कि भाई मैं फिर भी शुक्र पढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ अरबी वगैरह हमें आती है, तो इसलिए कुछ जल्दी हम वापस आ गए, वरना भाई कहाँ आने देते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जो बाहरले मुल्क चले जाओ तो फिर फंस जाते हो बंदा। तो ये सीन हो गया कि मुझे ऑपरेट वाली जगह पे दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि चल के आना और ये वो। तो इसमें ये मसले होते हैं, जिसने हर्निया का ऑपरेशन कराया होगा शायद उसको पता होगा कि वो ना ज़्यादा चल सकता है, ना ज़्यादा जंप वगैरह कर सकता है, और ना ही ज़्यादा वेट उठा सकता है। तो भाई वही सीन होने लग गया। मैंने कहा भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो एक दिन ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, 4-5 घंटे मुझे उधर बिठा बिठा के तकरीबन फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी का मसला है, ये है वो है। चलें भाई, वो खाता रहा। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, मुझे जो मसला है वो मैं कराऊंगा, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, उसमें मुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो भाई कंपनी वालों ने आके खरी खोटी जो होती है वो सुनाने लग गए, भाई कितने दिन हो गए तेरे को आए हुए, ये कर रहे है वो कर रहे है। मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, मैं जिंदा रहूंगा तो काम करूंगा, जब मुझे ज्यादा मसला हो जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई अपने खर्चे पे जो करना है कर लो। मैंने कहा भाई ठीक है, अपने खर्चे से क्या, 1.5 महीने की तनख्वाह है, आप काट लीजिएगा। मेरा जो इशू है, मैं अपनी हेल्थ को देखूं या पैसे को देखूं, तो देखें पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले है हेल्थ। तो मैंने हेल्थ को चूज़ किया। मैंने कहा नहीं जी मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो वो जी मुझे ले गए एक हॉस्पिटल, उधर जाके उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके तो 2 ऑपरेशन होने वाले हैं, एक जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है उधर होगा, एक दूसरा है वो अभी मैं बता नहीं सकता। तो इस वजह से तो भाई मैं परेशान हो गया, क्योंकि एक पहले पेन था और ये वो। तो भाई वहाँ क्यों ऐसा कहा मुझे, अब ये तो क्योंकि वहाँ होते हैं भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी। गल्फ कंट्री में जितने हैं शायद आपने देखा होगा, सरकारी हैं लेकिन ठीक है। लेकिन जब आप सरकारी में, जैसे हमारे यहाँ वहाँ भी वैसे है मेरे भाई, वहाँ भी वही सीन है। अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल में, मुझे एक दिन लेके गए उधर, मैं तकरीबन 10 घंटे बैठा रह गया, उन्होंने सुना ही नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूँ पेन इधर है, वो मुझे बैक पेन बता रहे हैं कि भाई पेन इधर होगा। तो भाई वो डॉक्टर जो बैठे होते हैं, पता नहीं वो, क्योंकि ओवरसीज होते हैं हम लोग, बाहर के मुल्क के होते हैं, तो वो इतनी तवज्जो नहीं देते, बल्कि बैठे ही हमारे अपने ही होते हैं। मैं भी नाम नहीं लूंगा किस कंट्री के, हमारे अपने, उनकी लैंग्वेज भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन वो फिर भी तवज्जो नहीं देते कि भाई लेबर है और इसको क्या तवज्जो देनी। वो तो ज़्यादातर वहाँ के जो नेशनलिटी के वहीं के होते हैं, उन पे ज़्यादा, यानी सिटीजन उधर के, उस पे ज़्यादा तवज्जो। तो वहाँ से भाई सीन वही प्राइवेट में चला गया। उन्होंने कहा भाई 2 ऑपरेट होने हैं ये वो। तो मुझे टैबलेट्स वगैरह पकड़ा दी कोई, तकरीबन जो मेरा सऊदीया वाला हिसाब किताब, तो यानी 250 रियाल, हाँ 250 रियाल, और इधर के तकरीबन 25 या 30 दिनार मेरे लग गए थे। तो भाई वहाँ प्राइवेट में जब गया, उन्होंने भाई कहा 2 ऑपरेटर होने हैं ये वो, तुम आ जाओ फलाने दिन ऑपरेट करेंगे आपका। तो भाई उधर से मैं चला गया, क्योंकि कंपनी का बंदा भी एक साथ ही होता है, वो पूछेगा हाँ भाई क्या क्या मसला है। तो उसने पूछा, उसने बोला ओ ये छोटा छोटे बात है बस चलो। फिर मैं 3 दिन वहीं रुका, दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वजन उठाना पड़ता था। और वजन ये भी नहीं कि भाई एक तंगा उठाओ ऊपर ले जाओ बस ठीक है, यूं सीन नहीं था। वो जो बड़ी स्टीम प्रेस होती है वो भी खड़े होके ही चलती है, टांग से चलती है, वो भी यानी वजनी होती है। तो वो भी चलाता था, और ये तंगे भी तकरीबन होते थे, तंगे नुमा भी मैं आपको क्या बताऊं, जो प्लास्टिक बैग नहीं होते बड़े, वो थे। हाँ प्लास्टिक बैग इतने इतने बड़े थे, तकरीबन वो होते थे कम अज कम 80 kg अबाउट, या 40 kg के। तो वो तकरीबन दिन में 15 से 20 से ऊपर ऊपर आते थे। तो वो भी था, और इधर से ये काम भी, और कस्टमर वगैरह, तो ये तो भाई सीन कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है। तो जाने का उन्होंने कहा नहीं भाई आपने जाना है तो आप बिला शक हम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अपना जो है ना वो एग्जिट लगवा के जाओ।
मैंने कहा इससे अलावा कोई मुझे ऑप्शन दो। ऑप्शन उन्होंने दिया कि भाई यहीं ऑपरेट करा लियो, 2 करा लो, 3 करा लो, अपनी सैलरी से कटाओ और रहो। मैंने कहा भाई सैलरी कौन सा, तुम मुझे लाख रुपए दे रहे हो, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा जो आपने मुकर्रर की थी वो सैलरी आप मुझे नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा भाई यही हमारे पास और ऑप्शन है, अगर यहीं कराना है ऑपरेट करा लो। तो मैंने दोस्त थे वहीं, मैंने उनसे कहा कि भाई पूछ के दो कि इतना। तो भाई जब मैंने कैलकुलेशन की तो 2 ऑपरेट का इतना बन रहा था कि मेरी 1 ईयर की सैलरी, 1 साल की सैलरी वहीं चली जाती उस कटौती में, और ये वो, और आखिर 1-2 मंथ में बैठ भी जाता तो उसका भी एक्सपेंस हो जाता। तो मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है, अगर ऑपरेट भी हुआ तो मैं वहीं से कराऊंगा। पहली बात तो मैं वहीं जाके दवाई गोलियों से ही ठीक हो जाऊंगा। तो भाई फिर यहीं से मैंने लोन लिया, एक दोस्त से, रिश्तेदारी उनसे लोन लिया, लोन लेके टिकट ली और वापस आ गया। तो ये सारा सीन था। और भाई जो लोग कहते हैं ना कि भाई चला गया, बीवी के बगैर नहीं रह सकता, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और इसके बगैर नहीं रह सकता, भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, अगर 100% में 1% बंदे ने ये किया है ऐसा, तो आप सब पे ब्लेम नहीं डालें। कोई और भी मसले मसाइल होते हैं, जैसे मैं अब बता रहा हूँ। तो भाई जब आप उधर जाके देखो तो आपको समझ आएगी कि भाई जो, अभी क्या आपको बताऊँ, बहुत उधर मसले मसाइल होते हैं भाई। किसी को नौकरी नहीं मिल रही होती। तो मैंने अभी मैं सऊदीया में भी देखे थे, लेकिन मैं बहरीन में ऐसे ऐसे केसेस देख के आया हूँ कि भाई एक बंदे को 3 साल हो गए थे, 3-4 साल उसने पीछे फैमिली से दूर। और मैंने कहा भाई कुछ बनाया है? उसने कहा भाई कुछ भी नहीं बनाया। तो मैंने कहा क्यों खड़े हो? भाई फैमिली अच्छे से रह रही है। तो हर दफ़ा यही बोलता हूँ भाई, डिमांड कुछ कम कीजिए करे, वो भी उधर बेचारे कमा रहे होते हैं, सबसे अलग होते हैं, आपकी उनको फिक्र होती है और किसी की नहीं होती फिक्र। तो भाई ये सीन होते हैं। और मेहरबानी कीजिएगा कि, तो मुझ पे भी ये ब्लेम आए, देखिए मैं नहीं कह रहा, मैं जब गया वापस आया मुझे लोगों ने कहा भाई देखे बीवी का पैसा नहीं काम कर सकता। अबे भाई अपने बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं लोगों की क्या सुनूं? अभी 3-4 दिन हो गए मेरे ऊपर जो और मसले मसाइल चल रहे हैं मैं बता भी नहीं सकता अब। तो भाई इतने इशू हो रहे हैं, इतने इशू हो रहे हैं ना, तो लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ख़राब चल रही है अभी। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं, वो मेरी अपनी वजह से भी कुछ चल रहे हैं। क्यों, मैं कभी कभी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं अगर कोई मेरे ऊपर गलत बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा दूंगा दूंगा। ये नहीं है कि भाई हाँ किसी ने आके चप्पल मार दी बिला वजह मैं चुप करके, ठीक है भाई चुप करने वाली जगह पे भी चुप रहेंगे, लेकिन जब हमने कुछ कहा ही नहीं, ऐसे आके रोज रोज कोई किसी को चप्पल मारे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं जवाबदेह हूँ अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, कुछ किया है। लेकिन तो भाई अभी फैमिली में बड़े सीन चल रहे हैं, इसलिए व्लॉग भी नहीं बना सक रहा। तो ये सीन था मेरा बहरीन जाने का और आने का। और तो भाई अभी फैमिली को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कराची शिफ्ट कर जाऊँ, लेकिन भाई सेविंग सेविंग तो होनी चाहिए ना। सेविंग के बगैर आप कराची शिफ्ट होना बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सेविंग नहीं होगी, ग्रोसरी के ये वो, आपको देख के फिर फैमिली को मैं ले जाऊंगा। और अभी सेविंग है मेरे पास 0/0। तो इसलिए अभी कश्मकश में है और इसलिए व्लॉग भी अच्छे नहीं बन रहे, और कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी है कि भाई, तो मैं जिस वजह से यूट्यूब पर आया था अभी मुझे लगता है उसी वजह से मुझे यूट्यूब से फिर जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले कुछ वीडियो में कहा था कि भाई जिंदगी से, दोस्तों से, रिलेटिव से, सबसे धोखा खाए खाए खाए, आज भी बोल रहा हूँ। तो इन सब से मसले मसाइल नहीं, धोखे खाए हर किसी से, दोस्तों से कोई किसी का नहीं है भाई। उससे बाद में इस पॉइंट पे पहुंचे थे, चलो भाई एक चैनल ही बना लें, चलो उधर ही कुछ ना कुछ शेयर कर दिया करेंगे। तो भाई आप लोगों से बहुत प्यार मिला है,
लेकिन जो साथ हैं पता नहीं उनको कुछ हमारे साथ मसले मसाइल ऐसे चल रहे हैं कि प्यार की जगह वो कहते हैं कि नफ़रतें हों, जंगें हों, फसाद हो, तो ये सीन चल रहा है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि कोई हमारे भी मसले मसाइल हल हो जाए और हमारी बात को भी भाई सुना जाए। ठीक है, हम अभी बैठ गए हैं, लेकिन भाई मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं कर रहा कुछ, सारा दिन बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन ये तो नहीं है कोई आके गलत बात मुझ पे करेगा तो मैं कहूँगा ओके जी ठीक है आप सही बोल रहे हो। नहीं, जिस बात पे मुझे स्टैंड लेना होगा मैं लूँगा, वो मेरा हक है मेरे भाई। तो प्लीज़ खुदारा मैं सबसे अपील करता हूँ ये वीडियो मेरी देखिए और जो बाहर खड़े हैं उनका भी ख्याल कीजिए, अपना भी ख्याल कीजिए और अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। भाई व्लॉगिंग क्या, मेरी जो आज तो दूसरा दिन है, एक तो व्लॉग अच्छे नहीं बन रहे, तो नाराज़ नहीं हो गया। इंशाल्लाह बनाएंगे, हम भी अच्छे बनाएंगे, सीखेंगे, बनाएंगे, गलतियां करेंगे। तो आज का यही था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, जब मैंने घर कंस्ट्रक्शन कराया था उस दिन बहुत ही अच्छी चीज़ें रखाई थी, तो आज ये मोबाइल रखने के काम आ गई क्योंकि हाथ भाई थक जाते हैं। तो ये जी ये मैंने रखाया था जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हर रूम में ये मैंने रखाया था। तो मैंने ये रखाया था कि भाई अगर चार्जिंग कोई बंदा आके लगाए, कीस वगैरह खड़ा है, तो ये मेरे हर रूम में लगी होंगी, तो भाई मोबाइल इधर खड़ा करके चार्जिंग लगा सकते हैं। तो आज मैंने इधर ऐसे मोबाइल रख दिया तो और ये वीडियो शूट किए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज इसका एक फ़ायदा मुझे मिल गया, और तो किसी चीज़ से नहीं फ़ायदा मिला, इस चीज़ से ज़रूर मिला है।